ओके बॉस, हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन ऑन एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस 04 लेक्चर। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं। तो दोस्तों, हम कैसे स्टडी कर रहे हैं? सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने सब्जेक्ट की स्टडी अलग से की थी, फॉर्म ऑफ वर्ब की स्टडी कर सकती थी। अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस के साथ तीनों को मिला के जो सेंटेंस बनते हैं उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। ओवरऑल ये हमारा व्यू हो चुका है आज तक इंग्लिश ग्रामर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे ट्रांसलेट करोगे आप लोग? सिंपल, आपका क्या सेंटेंस आएगा एक्टिव वॉइस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस की हम स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपल आपका जो फार्मूला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने करवाया था, सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको। और उन सेंटेंसों को जब आप पैसिव वॉइस में कराएंगे तो इज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में इज, एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जो कि पास्ट पार्टिसिपल होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा पैसिव वॉइस में आता ही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक नोट दे देता हूं कि भाई, जब कभी भी आपका क्या है, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा। और एम का इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में करेंगे, उसके साथ क्या आएगा? बीइंग ऐड हो जाएगा और आई एम बीइंग आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके साथ साथ जब आपका ही, सी और इट हो तो उसमें क्या आएगा? इज बीइंग। पहले सिंपल इज का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बीइंग आएगा क्योंकि कंटिन्यू हो रहा। ठीक है। उसके साथ साथ जब आपका दे, यू और वी आएगा तो आपको क्या आ जाएगा? आर प्लस बीइंग का इस्तेमाल होगा। आप लोगों को जब भी कभी भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी अपना क्या है, सिंपल आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको क्या है? सब्जेक्ट को वर्ब, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब को थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये आपका क्या होगा? एक्टिव। और ये आपका होगा पैसिव वॉइस। बीच में क्या होगा? इसके नए ऑब्जेक्ट के बाय का इस्तेमाल होगा इस टाइप जैसे सेंटेंसों के लिए। ठीक है। ये डायग्राम अपने दिमाग में निकाल लो भाई, छाप लो, ताकि आप लोग इजीली ट्रांसलेट कर सको सेंटेंसों का। तो उसके साथ साथ आपका पहला सेंटेंस देखो, सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बीच में इसका प्लस का निशान लगा। अब आ जाओ, ट्रांसलेट करते कैसे? सब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ए काइट। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आप लोगों की क्या आएगी? इज। उसके साथ साथ आप लोगों को दो चीजों का और ध्यान रखना है कि भाई आपका सेंटेंस क्या हो? प्लूरल हो या सिंगुलर हो। यानी जब आपका सिंगुलर हो तो ये, और जो आपका प्लूरल हो तो ये। अब आ जाओ, ए काइट इज। आप किसकी स्टडी कर रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा काम, यानी प्रोग्रेसिव काम है, तो क्या आएगा? इज बीइंग। ये हमेशा लगेगा पैसिव वॉइस केस में जब आप बनाओगे। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? फ्लाई की फ्लोवन। बाय, ही किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? हिम में। तो ही किस में ट्रांसलेट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? हिम में ट्रांसलेट हो जाएगा ये प्रनाउन। तो बाय हिम। आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे इनको? जब कभी भी आपका केस क्या बनाता हो? आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, यानी एक्टिव वॉइस में तो जाता है, जाती है, रहा, रही है, नहीं। ठीक है ना। तो प्रोग्रेसिव केस बनेगा पैसिव वॉइस का, आ जा रही है, आ जा रही है। क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करो, क्या मींस, क्या होता था? जाता, यानी जाता को क्या पहचान होती है? पैसिव वॉइस केस की पहचान होती है, जो अगले लेक्चर में कराऊंगा आप लोगों को मैं। सेकंड,
नेगेटिव केस की स्टडी कैसे करोगे आप? सिंपल है, वही है, बस बीच में नोट लगा रखा है, आपको नोट का ध्यान रखना है कहां लगना है। जैसे कि ए काइट इज। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीइंग के बाद नोट लगना है, इससे पहले नोट लगना है। इस बात का आपको काफी एरर आएगा आपके एजुकेशन में। ये क्या होगा, इधर लगना है, इज नॉट बीइंग फ्लोन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम। बस ये डिफरेंस करना है, कभी बीइंग के बाद नोट इधर लगा दो, ये रॉन्ग होगा भाई। हमेशा आपका क्या आएगा, एक बात कॉमन सी याद कर लो, जो कि जब कभी भी आपका जो कोई सब्जेक्ट होता है ना और आपकी हेल्पिंग वर्ब होएगी, उसके बाद ही नोट का इस्तेमाल होता है ऑलवेज सेंटेंस में। ये बात कॉमन याद रखना आप लोग, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, ये इंटरोगेटिव केस है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, इज ए क्या काइट बीइंग फ्लोन बाय हिम। ये थोड़ा मुश्किल, क्योंकि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग पढ़ा ना आप लोगों ने। इज तो पहले ही आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग फ्लोन बाय हिम, तो क्या आएगा, इज ए नया सब्जेक्ट, काइट क्या आएगा, इज आ गया है तो क्या आएगा, बीइंग फ्लोन बाय हिम। सिंपल है भाई, सोचने का फर्क है बस, ऐसी कोई बात नहीं कि बना नहीं पाओगे। सिंपल है, इज ए काइट बीइंग फ्लोन बाय हिम। अब आ जाओ नेक्स्ट केस में, WH फैमिली में, वू इज फ्लाइंग द काइट। मैंने क्या केस करवाया था, पीछे एक नोट्स लिखवाया था कि भाई जब आपका वू का कोई केस आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, बाय वूम में। किस में चेंज हो जाएगा भाई, बाय वूम। तो क्या आएगा इसका, बाय वूम इज द काइट बीइंग फ्लोन, ठीक है। तो क्या आएगा, बाय तो पहले ही आ गया, बाय वूम। देख लो ध्यान से कैसे हो रहा है, बाय वूम इज द काइट फ्लोवन। देख लो भाई, ध्यान से देखो सेंटेंस को कि भाई इज द काइट बीइंग भी रह गया, क्योंकि बीइंग क्या है, बीइंग इंटरोगेटिव है। देख जो सेंटेंस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जानबूझ के मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इंटरोगेटिव साइन लगाओ इधर कि भाई इज अ काइट बीइंग फ्लोन बाय हिम। आज जब आपका WH फैमिली आती है तो क्या आएगा, बाय वूम इज, उसके बाद सेम टू सेम कि भाई इज द काइट बीइंग आएगा। इधर ध्यान से जानबूझ के लिखवाया इधर ये फ्लोन, क्योंकि मेरे पास मिटोने का अधिकार है, मैं मिटो सकता हूं, आप लोग मिटो नहीं पाओगे, ठीक है ना। बीइंग, क्योंकि आप किसकी स्टडी कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस की स्टडी कर रहे हो। बाय वूम इज द काइट बीइंग फ्लोवन क्या आएगा, फ्लोवन, बस कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, वू का सब्जेक्ट ही आ गया, बाय वू। कभी सोच रहे हो आप बाय हिम लगाएगा आगे, क्यों लगाऊंगा भाई, क्यों लगाएंगे, इसमें थोड़ी लगेगा भाई। अब आ जाओ, क्योंकि इसमें ही था ना, कंफ्यूज मत होना, इसमें ही था, इसमें कहां ही है, इसमें हु कहां है। ध्यान से देखो भाई मैं क्या करवा रहा हूं, इतना सा एरर आपके 2 नंबर कटवा देता हर एक एग्जाम में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट केट, व्हाट आर यू डूइंग, क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग, डू का डन, बाय यू का यू, इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों और ऑल सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब आप लोगों को बाय के केस में
मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसको समझने के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस को, क्योंकि मैंने स्पेशल पहला लेक्चर मैंने इसलिए बनाया था आपका 01 वाला, जिसमें आप लोग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस को इजीली समझ सको। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बना। सेकंड सेशन में क्या है भाई अपना, आप लोगों की वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं पैरेशियल वर्ब कराता हूँ, प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब। आज हम आउट ऑफ केस की स्टडी कर रहे हैं 29 और 30, क्योंकि आउट ही सब बेस्ट है, सबसे बेस्ट पैरेशियल वर्ब है जो यूज होती है हर एक वर्ब के साथ। स्टिक आउट यानी बाहर निकालना। कैन यू स्टिक आउट योर टंग टू शो इट टू मी, क्या मतलब है इसका, क्या आप अपनी जीभ मुझे दिखाने के लिए बाहर निकाल सकते हैं। थिंक आउट, सोच समझ कर बताना। कैन यू थिंक आउट एनी सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, क्या आप सोच समझ कर मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकते हैं। सिंपल है, कैन यू थिंक आउट एनी सोल्यूशन टू मी टू माई प्रॉब्लम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों का 2 पैरेशियल वर्ब, जैसे कि मैं आप लोगों को प्लेस्ड कर रखी है कि भाई 2 पैरेशियल वर्ब साथ साथ कराऊंगा आप लोगों की, यहाँ कंप्लीट होती है। इसी नोट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को किसके साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस विदाउट वाई का। इसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर हिंदी में बताऊंगा कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसों की। तो जय हिंद, वंदे मातरम।